आपने खबर देखी अभी आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि पूरे सीडब्ल्यूसी ने जो है राहुल जी से निवेदन किया है कि आप नेता विपक्ष का पद ग्रहण कीजिए। ठीक है, नेता वहां नेता विपक्ष को ही प्रधानमंत्री जैसा पद बना दिया गया है कि वो ग्रहण कीजिए। अब राहुल गांधी, प्रॉब्लम क्या है, मैं ये राहुल गांधी जी को कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी जी ने जीवन में कभी कोई जिम्मेदारी वाला पद लिया ही नहीं है। एक बार लिया था जब वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने थे। कितने साल रहे, मेरे ख्याल से 2-3 साल वो रहे थे। 19 का चुनाव हुआ, हार गए, उसके बाद वो रूठ गए और रूठने के बाद उन्होंने पद त्यागा और उसके बाद फिर उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। सारी पार्टी उन्हीं के पीछे भागती है। पार्टी के सारे कार्यक्रम राहुल गांधी के लिए होते हैं, 2-2 यात्राएं, सब कुछ वही है, लेकिन पद नहीं रखते अपने पास वो। अब क्या एलओपी का पद वो लेंगे? खबरें हैं कि वो उनको मनाया जा रहा है, ले लें वो। राहुल गांधी खुद नहीं चाहते, लेकिन पार्टी चाहती है। जैसे वो खुद यूपी से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, पार्टी ने उनको चुनाव लड़वाया कि आप चुनाव लड़िए, अमेठी से नहीं तो रायबरेली से लड़िए, और उनके लिए अच्छा नतीजा आ गया। अब एलओपी बनना, वो बनेंगे या नहीं, ये सवाल है। उनकी पार्टी छोड़ी, डीएमके चाहती है। मैंने कहा ना आपसे कि स्टालिन ने खुद कहा है कि भाई आप एलओपी बन जाए, एलओपी बन जाओ। इधर बहुत काम करना पड़ता है एलओपी को भी। हाँ, इधर उनका कॉन्फिडेंस भी लेकिन सौरभ बड़ा होगा, और कॉन्फिडेंस के अलावा मूड भी इस लिहाज से ठीक हुआ होगा कि पहले तो सबको मानते थे कि सब गलत हैं, पूरी दुनिया गलत है, अपनी पार्टी के नेता भी गलत हैं, मैं जो नैरेटिव कह रहा हूँ वो नहीं, पार्टी का अगर प्रदर्शन खराब है तो इसलिए नहीं खराब है कि मेरी रणनीति गलत है या मेरा नैरेटिव गलत है। ये लोग ठीक से ग्राउंड पे लेके नहीं जा पा रहे हैं। जैसे राफेल वाले पे उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि मुद्दा तो बड़ा अच्छा था, चुनाव के नतीजों के बाद भी आप लोगों ने उसे ठीक से ग्राउंड पे नहीं ले गया। अब उनका मूड थोड़ा निश्चित तौर पर बदला होगा, मुझे लग रहा होगा कि दुनिया अच्छी हो गई है। मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ कॉन्फिडेंस से नहीं होता ना देवेंद्र जी, आप तो मुझसे नहीं, नंबर्स में ये कह रहा हूँ कि नंबर्स जैसे आ गए हैं, अब उनको ये समझ में आ रहा होगा कि दुनिया मेरी बात समझ पा रही है। ऐसा है, एक कॉन्फिडेंस तो ये हो गया कि अब ये जितने विपक्ष के नेता हैं ये सब मुझे गंभीरता से लेते हैं। पहली बात तो उससे कॉन्फिडेंस आ गया, और वो लेते हैं, जैसा उन्होंने कहा, स्टालिन साहब ने कहा करो। अब उनको लगता है कि बाकी दुनिया भी मुझे और गंभीरता से लेने लगी है। अब ये बीजेपी वाले भी, उनको लगता होगा कि हाँ इसमें कुछ दम है। मैंने पार्टी को डबल कर दिया भाई, 52 से मैं 99 पर लेकर के आ गया हूं। लेकिन जो मैं बात पहले कह रहा था, एलओपी का पद ये नहीं है ना कि आप आए और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धाड़ 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 4 डायलॉग मारे और चले गए। बिल्कुल, वो सीरियस बिजनेस है। बिल्कुल नहीं। वहां अधीर रंजन चौधरी नहीं चल पाते थे, अधीर रंजन चौधरी के रोज गुफअप सामने आ जाते थे। राहुल गांधी वो काम कर पाएंगे, आपको लगता है? देखिए, आप एक बात सही कह रहे हैं कि ये हिट एंड रन वाला पोस्ट नहीं है कि हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 4 आरोप लगाए और निकल गए। क्योंकि संसद की एक गरिमा है। संसद में अगर आप कोई आरोप लगाते हैं तो आपको उसको बैक करना होता है। अब अभी तक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी वाली कंफ्यूजन में राहुल गांधी रहे हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ना ले, लेकिन सारा कंट्रोल या पावर उनके हाथ में रहा है। अब अगर सीटें दुगनी हुई हैं और प्रेशर है पार्टी से या अलाइज से, तो उनको वो पद लेना चाहिए। मुझे तो खुशी होगी कि अगर वो पद ले ले और एक अच्छा हमें देखने को मिले, डिबेट्स हो, अच्छी बातें हो, पुराने जैसे डिबेट्स होते थे। मुझे राहुल गांधी का एक मेमोरेबल भाषण आप बता दीजिए, जो आपको याद हो वही बता दीजिए। लोकसभा में पिछले 20 साल से हैं, एक भाषण बता दीजिए मुझे। वही मैं कह रहा हूं कि अब उनके पास ये मौका है कि इस चीज को न्यूट्रलाइज करने का। अब उस मौके को, उस चैलेंज को वो लेते हैं। काश हर कोई इतना भाग्यशाली होता कि 54 साल की उम्र में नए नए मौके मेरे लोगों को मिलते। 54 साल में अगर किसी आदमी ने प्रूव ना किया होता तो अलग किसी प्रोफेशन में काम करने लायक नहीं रहता आदमी। एक दूसरी मुसीबत सौरभ ये है कि जब हाउस चल रहा होगा तो अगर आप एलओपी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको हाउस में प्रेजेंट रहना होगा, इस लिहाज से कि आप अपने पोजीशन के लिए, अपोजिशन के लिए रणनीति तय करोगे कि सरकार की कमियां पकड़ोगे, उसमें करोगे। अभी तक हमने देखा है कि राहुल गांधी 1-8 घंटे के लिए ही हाउस आते रहे, अपनी स्पीच के लिए आते हैं, स्पीच देते हैं, चले जाते हैं। हाँ, जवाब तक सामने वाले का नहीं सुनते। तो उस लिहाज से वो भी उनके लिए एक बड़ा टास्क जरूर होगा कि क्या हाउस में इतने देर, जैसे अधीर रंजन चौधरी बहुत ज्यादा समय देते रहे, तो उतना आपको बैठना होगा।